A very good morning, students, and welcome to my another class. Today I am going to start lecture number 11 from chapter number 5, class 12, Principles of Inheritance and Variations. Students, lecture number 10 में हमने म्यूटेशन, म्यूटाजन्स, साथ ही उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी की थी. लेक्चर नंबर 11 आज हम शुरू करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से स्टडी कर रहे होंगे. आज हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा पेडिग्री एनालिसिस. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स. आप बहुत अच्छे ढंग से इसे समझेंगे कि ये पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है. तो स्टूडेंट्स, हम पेडिग्री एनालिसिस की बात करते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो लाइक पी प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर कंट्रोल क्रॉसेस जो है वो नहीं करवाए जा सकते. तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, लाइक पी प्लांट्स, like pea plant, control crosses are not done in human beings. हमने देखा है स्टूडेंट्स कि हम पी प्लांट में कंट्रोल क्रॉसेस करवा सकते हैं, जिसमें हमने एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया और उन दोनों के बीच में मैटिंग करवा दी. लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर इस प्रकार के कंट्रोल क्रॉसेस जो है वो हम नहीं करवा सकते हैं. लाइक पी प्लांट, कंट्रोल क्रॉसेस आर नॉट डन या नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के अंदर ये कंट्रोल क्रॉसेस नहीं करवाए जा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फैमिली हिस्ट्री की स्टडी करेंगे. सो फैमिली हिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेंस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेंस इज यूज्ड. इसलिए ह्यूमन बीइंग के केस में हम फैमिली हिस्ट्री जो इनहेरिटेंस की है, आनुवंशिकता की है, उसका उपयोग करते हैं. सो फैमिली हिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेंस इज यूज्ड. और जो चार्ट, जो रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर बनाएंगे स्टूडेंट्स फैमिली हिस्ट्री का, उसे फैमिली ट्री या उसे पेडिग्री हम कहेंगे. तो आप लिखेंगे द रिप्रेजेंटेशन और चार्ट which shows the history of a family. ऐसा चार्ट या ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो कि किसी फैमिली की हिस्ट्री को शो करता है. द रिप्रेजेंटेशन और चार्ट विच शोज द हिस्ट्री ऑफ ए फैमिली इज नॉन एज फैमिली ट्री. तो स्टूडेंट्स, हम उसे फैमिली ट्री कहेंगे और पेडिग्री बोल देंगे. तो आप याद रखेंगे, पेडिग्री को आप फैमिली ट्री भी कह सकते हैं, जो कि एक फैमिली की हिस्ट्री के बारे में हमें पूरी जानकारी देगा. तो इस प्रकार से आप डिफाइन राइट करेंगे स्टूडेंट्स. तो पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा हम एक पर्टिकुलर जेनेटिक ट्रैट को किसी भी फैमिली के अंदर देख सकते हैं. उस फैमिली में कौन सी एबनॉर्मलिटी आ सकती है या कौन सी डिजीज जो है वो इनहेरिट हो सकती है, उसकी स्टडी हम पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे लिखेंगे पेडिग्री एनालिसिस is used to trace a particular genetic trait
trait, a particular genetic trait, तो पेडिग्री एनालिसिस का उपयोग हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स एक जेनेटिक ट्रेट को ट्रेस करने के लिए। पेडिग्री एनालिसिस इज यूज्ड टू ट्रेस ए पर्टिकुलर जेनेटिक ट्रेट और एबनॉर्मलिटी और डिजीज ओवर जनरेशंस। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो पर्टिकुलर जेनेटिक ट्रेट ट्रांसमिट हो रहा है या एबनॉर्मलिटी ट्रांसमिट हो रही है या डिजीज ट्रांसमिट हो रही है, उसको ट्रेस करने के लिए या उसका पता लगाने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस यूज किया जाता है और इसके द्वारा हम ह्यूमन बीइंग में जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे ढंग से इन्हें समझेंगे स्टूडेंट्स कि पेडिग्री एनालिसिस में हमने क्या डिफाइन राइट की है। आगे मैं कुछ सिंबल्स जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं उनकी स्टडी आप लोगों को करवाता हूं। ये सिंबल भी आप अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे ढंग से उतारेंगे और साथ ही साथ आप समझते हुए भी चलेंगे कि कौन से सिंबल का क्या मतलब होगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री हमारा टॉपिक जो हो जाएगा नेक्स्ट, आप राइट कीजिए। बोर्ड को हम थोड़ा अच्छे ढंग से साफ कर देते हैं पहले, ताकि आप लोगों को नोट्स देखने में परेशानी ना हो। तो स्टूडेंट्स हम आगे लेते हैं सिंबल्स। हमारे पास टॉपिक हो जाएगा सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस में हम किस प्रकार के सिंबल्स यूज करेंगे स्टूडेंट्स, उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे, हम फीमेल के लिए ये सर्कल वाला सिंबल यूज करेंगे, मेल के लिए हम स्क्वायर बनाएंगे, अफेक्टेड फीमेल को दिखाने के लिए स्टूडेंट्स ये आपकी अफेक्टेड फीमेल हो जाएगी, जिसमें बीमारी मिलेगी उसको हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे फीमेल को। इसी तरह अफेक्टेड मेल को दिखाने के लिए स्टूडेंट्स आप अंदर इसे इस तरह कर देंगे, तो ये आपका अफेक्टेड मेल हो जाएगा। मैटिंग दिखाने के लिए स्टूडेंट्स हम मेल और फीमेल के बीच में मैटिंग दिखाने के लिए उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो जाएगी मैटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल। और इसी तरह स्टूडेंट्स यदि हम मैटिंग रिलेटिव्स के बीच में दिखाना चाह रहे हैं, यानी रिलेटिव्स के अंदर अगर शादी हो रही है तो हम वहाँ पे डबल लाइन से इसको ड्रॉ कर देंगे, मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। इसे हम कंसेंगिनस मैटिंग भी कहते हैं। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जब मैटिंग दो रिलेटिव्स के बीच में दिखाई जा रही है तो उसे हम कंसेगिनस या कंसेगिनियस मैटिंग कहेंगे। रिलेटिव्स के बीच में मैटिंग, उसको हम दो लाइन के सिंबल के द्वारा, मेल और फीमेल, फीमेल और मेल, उनके बीच में हम दो लाइन ड्रॉ करके इसे दिखाएंगे स्टूडेंट्स। जब सेक्स अनस्पेसिफाइड है तो उसके लिए हम इस प्रकार का सिंबल यूज करेंगे, इसमें आप लिखेंगे सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी हमें पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, तब हम इस प्रकार का सिंबल वहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, सेक्स अनस्पेसिफाइड। इसी तरह किसी पेरेंट्स की अफेक्टेड संतति दिखाने के लिए या ऑफस्प्रिंग दिखाने के लिए हम
इस तरीके का सिंबल यूज कर सकते हैं। आप देखिए, मान लेते हैं कि 2 पेरेंट हैं और इनकी एक ऑफस्प्रिंग जो अफेक्टेड है, तो उसके लिए हम इस तरह दिखा सकते हैं। पेरेंट दोनों नॉर्मल है, लेकिन जो सन है वो अफेक्टेड है, अफेक्टेड सन अफेक्टेड। तो अफेक्टेड सन को दिखाने के लिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया, मेल दिखाने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। तो आपका ये स्क्वायर हो जाएगा, इसे आप स्क्वायर फॉर्म में बना दीजिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अफेक्टेड सन को दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ पेडिग्री एनालिसिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। आप अच्छे ढंग से ये सारे सिंबल्स समझेंगे। आगे स्टूडेंट्स हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस के। तो स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से हम पेडिग्री में सबसे पहले बात करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज की। ऑटोसोमल रिसेसिव जो डिजीज होगी, उसके लिए आप पेडिग्री किस प्रकार से पहचानेंगे। तो बहुत ही सिंपल पेडिग्री स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे, आपके पास बहुत ही सिंपल पेडिग्री यहाँ पर मिल जाएगी। आप देखिए, हमारे पास जो पेरेंट है वो अनअफेक्टेड है, लेकिन इनकी जो संतति है, इनकी जो ऑफस्प्रिंग है स्टूडेंट्स, वो अगर अफेक्टेड आ रही है, पेरेंट जो है वो अनअफेक्टेड है, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड आएगी। पेरेंट अनअफेक्टेड, बट ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड। हो सकता है कि ये अफेक्ट नहीं आई है, लेकिन एक तो आई है। तो इस कंडीशन में हम इस पेडिग्री को ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री बोल देंगे स्टूडेंट्स। आप बनाएंगे अच्छे ढंग से। सेकंड हम लेते हैं, हमारी दूसरी जो पेडिग्री आ जाएगी वो ऑटोसोमल डोमिनेंट आ जाएगी। आप देखिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज के लिए पेडिग्री किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, अब ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर यदि हम बात करें, तो आपके जो दोनों पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगे। दोनों पेरेंट्स जो है वो अफेक्टेड है, लेकिन उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स है वो अनअफेक्टेड आ रही है। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो है वो अफेक्टेड, बट ऑफस्प्रिंग्स वो है अनअफेक्टेड। ऐसे केस में हम इसे बोलेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज की पेडिग्री। तो आप बहुत अच्छे ढंग से इसे समझेंगे स्टूडेंट्स कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज की पेडिग्री किस प्रकार से आपको समझ में आएगी। जब पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड आ रही है, तो इसे हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज की पेडिग्री बोलेंगे। और जब पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग्स है वो अनअफेक्टेड आ रही है, तब हम इसे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज की पेडिग्री कहेंगे। नंबर थर्ड, आगे हम बात करते हैं सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास नंबर तीसरी जो पेडिग्री आएगी वो आएगी सेक्स लिंक्ड
डोमिनेंट डिजीज की। तो स्टूडेंट आप देखिए यहां पर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज की यदि हम बात करें तो जो पेडिग्री यहां पर बनेगी वो आप बनाइए, मेल, फीमेल और मेल की यहां पर मैटिंग हो रही है, और इसमें हम देखते हैं जो डॉटर्स है वो सारी की सारी अफेक्टेड है, और जो मेल है स्टूडेंट्स वो अफेक्टेड है। फीमेल अफेक्टेड नहीं है, मेल अफेक्टेड है और डॉटर्स सारी अफेक्टेड है। मेल अफेक्टेड और ऑल डॉटर्स अफेक्टेड। तो इस प्रकार की पेडिग्री जब बनेगी या दिखाई देगी तो वो आपकी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज की पेडिग्री हो जाएगी, जहां पर मेल अफेक्टेड है और उस मेल की जब एक नॉर्मल फीमेल के साथ मैटिंग हो रही है लेकिन उनकी सारी की सारी डॉटर जो आ रही है वो अफेक्टेड आ रही है, तो इस प्रकार की पेडिग्री को स्टूडेंट्स हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज की पेडिग्री कहेंगे। आप अच्छे से इसे समझेंगे, उतार लीजिए इसे। फोर्थ हम देखते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज की पेडिग्री किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव की जो पेडिग्री हम किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स आप यहां पे ड्रॉ करिए। यहां पे हम एक जनरेशन स्किप करेंगे क्योंकि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहलाती है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस से हमारा मतलब है कि जो डिजीज है वो पहले वाली जनरेशन में नहीं जाकर दूसरे वाली जनरेशन में जाएगी, यानी ग्रैंडसन जो है वो अफेक्टेड होगा। ग्रैंडसन जो बनेगा यहाँ पर वो अफेक्टेड पाया जाएगा। तो आप इसकी पेडिग्री ड्रॉ कीजिए स्टूडेंट्स। ये जो आपका मेल है वो अफेक्टेड है और पहली जो जनरेशन है उसके अंदर कोई भी डिजीज जो है यहाँ पर शो नहीं होगी। तो आप बनाइए, जो पहली जनरेशन होगी उसके अंदर कोई भी डिजीज, किसी के भी पास कोई डिजीज नहीं होगी। हम यहाँ पर स्किप करेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, सॉरी इसे आप ढंग से बना लीजिए। जब इस की मैटिंग हम एक मेल के साथ करवाते हैं वापस, इस फीमेल की पहली वाली जनरेशन में किसी के भी पास डिजीज नहीं है स्टूडेंट्स, तो एक जनरेशन स्किप होने के बाद हम देखते हैं जो आगे की जनरेशन हमारे पास आएगी उसके अंदर आप देखिए जो ग्रैंडसन है वो अफेक्टेड होगा। ये यहां मेल अफेक्टेड है और इस मेल के लिए ये जो है स्टूडेंट्स ये ग्रैंडसन होगा, तो ग्रैंडसन अफेक्टेड पाया जाएगा। तो इसे हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज की पेडिग्री बोल देंगे। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की पेडिग्री इस प्रकार से बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पेडिग्री एनालिसिस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप अच्छे से इसे समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।